वो आदमी मंदिर क्यों जाएगा? मंदिर जाता है चोर लबरा लंपट, मंदिर जाता है बेईमान दलाल घूसखोर, मंदिर जाता है मांस खाने वाला, मछली खाने वाला, तारी दारू गांजा भांग पीने वाला। पाप कटाने के लिए मंदिर जाता है। हमारा तो मंदिर यही है, बडीज टेम्पल। ये काया मंदिर मेरा मुझको मिला है, जो प्रकृति ने बना के दिया। इसी मंदिर में मैं रहता हूँ, अपने धर्म पर, अपने नेचर पर, अपने गुण पर, अपने स्वभाव पर, अपने पुरुषार्थ पर मैं चलता हूँ। मुझे मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों जाऊं मैं मंदिर? क्या जरूरी मुझे लगा है मंदिर जाने से? बंधुओं, ये सदगुरु कबीर की विचारधारा है। किसी पंथ से टैली नहीं करेगा, ये मत समझिएगा और मंच के जैसा ये मंच है। अद्वितीय, विश्व में सब मंच एक तरफ है और हमारा मंच एक तरफ है। इसमें कोई मंच सटने वाला नहीं है, कोई मंच नहीं लगेगा इस मंच के साथ, कोई पंथ नहीं सटेगा, सब विश्वास पर चल रहा है। और हमारा पंथ, हमारा मार्ग विचार पर चल रहा है, विचार पर। यह विचार का मंच है, यह विश्वास का मंच नहीं है। राम का गीत गाएगा और गीत गाया हो गया तो दारू पिएगा। कृष्ण के गीत गाएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा। इस सबसे बढ़ के कोई भगत गाने वाला सब है, खूब गांजा सोटेगा, खूब चाय पिएगा, जर्दा की माम खाएगा, हल्ला करेगा 3 गांव में, लगा 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 लगा। अब न जाने भगत से बेटा होगा कि बेटी होगी, कि जमीन खरीदाएगा, कि मकान बनेगा, कि नौकरी मिलेगी, कि बिजनेस बढ़ेगा, कोई पता नहीं चल रहा है। इसे क्या हो जाएगा? कोई एगो कौड़ी नहीं बुझाता है जो क्या गा रहा है। एक आदमी कहा जादव के समझाना और कलकत्ता पैदल जाना दोनों बराबर। बंधुओं, क्या सब भजन चल रहा है? किसकी भक्ति चल रही है? बेटा बेटी भैंसी चरवैया चौर में आपने भगत गवै। ई न ज्ञान है जो बेटा बेटी के पढ़ावे के चाहिए, तो अपने भगत गवै या बेटा बेटी बकरी चरवैया या गाय या भैंसी है। यही आपकी भक्ति है, यही आपकी पूजा है, यही आपका कल्याण का मार्ग है। नहीं, अपना अपना कल्याण कीजिए सब आदमी। राम को गीत गाने की जरूरी नहीं है। अपनी गीत, परम पूजा विलास साहब ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अपनी गीत। अपनी गीत गाइए, अपना कल्याण कीजिए। बेटा के लिए गीत गाते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं। ये पुण्य आपका बेकार जाएगा, धर्म भी बेकार जाएगा। धर्म मत कीजिए, पुण्य मत कीजिए। पुण्य फंसाएगा, धर्म फंसाएगा। क्यों? अभी छठ हुआ है, पुण्य का काम, धर्म का काम माता बहन किया है। क्यों? क्या मन में रख के? दामाद के लिए, बेटा के लिए, पोता के लिए, पुतोह के लिए, गाय के लिए, भैंसी के लिए। ये मोह का पूजा है, मोह में हुआ है मोह का पूजा। पुण्य होता है मोह में, धर्म होता है मोह में। तब पुण्य भी फंसाएगा, पाप भी फंसाएगा। पाप में भी पकड़ा जाइएगा और पुण्य में भी पकड़ा जाइएगा, धर्म में भी पकड़ाएंगे और अधर्म में भी पकड़ा जाएंगे। साहब कबीर कहते हैं, पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। पुण्य है सोना के बेरी और पाप है लोहा के बेरी।
अगर कैदी को सोना का हथकड़ी पहना दिया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए तो कैदी हंसेगा क्या? सोना के बेरी से हंसेगा कि रोएगा? उसके लिए दोनों बेरी है। सुग्गा को लोहा के पिंजरा में बंद कीजिए, चाहे सोना के पिंजरा में बंद कीजिए, दोनों उसके लिए बेरी है। पाप करो वो भी बेरी है और पुण्य करो वो भी बेरी है। सारा दुनिया पाप पुण्य के दुकानदारी में लगा हुआ। हम कहते हैं कबीरपंथी पाप पुण्य के दुकानदारी में लगा हुआ है, धर्म अधर्म के दुकानदारी में लगा हुआ है। हम लोग कभी दुकानदारी नहीं चलाए। जिस दिन आप आए थे दुनिया में उस दिन पत्नी लेके नहीं आए थे, बेटा बेटी लेके नहीं आए थे, मकान दुकान लेके नहीं आए थे, नाती पोता लेके नहीं आए थे। आए थे अकेला और चलेंगे अकेला। तब पुतोह वाला भक्ति कैसे आप कर रहे हैं? अब बेटा वाला, नाती वाला, पोता वाला, गाय वाला, भैंसी वाला, ये तो फंस रहे हैं आप। मोह की दुकानदारी आपकी चल रही है। चाहे जगन्नाथ जाइए, चाहे बैजनाथ जाइए, चाहे विश्वनाथ जाइए, चाहे केदारनाथ जाइए, चाहे हरिहर नाथ जाइए, चाहे काली के पूजा कीजिए, चाहे दुर्गा के, चाहे विश्वकर्मा पूजा, हर जगह फंस रहे हैं। सब मोह में आपकी पूजा हो रही है। अब आप कहेंगे हम करें क्या? तो न हमको पुण्य करना है न पाप करना है, केवल ये सोचना है हम जो इस दुनिया में आए मेरा कल्याण कैसे होगा, बस ये सोचना। साहब कबीर का एक भजन है, संतो सो निज देश हमारा, ओ संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए जीव फिर नहीं आवे, भवसागर की धारा। कैसा है वो देश? 5 तत्व गुण 3 तहां नहीं, नहीं वहां सृष्टि पसारा। धर्म या धर्म तहां कछु नहीं। कबीर के देश में धर्म अधर्म नहीं होता है। धर्म अधर्म तहां कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा, हो संतो सो निज देश हमारा। वो कबीर का देश है, कबीर का लोक है, जहां न धर्म होता है, न अधर्म होता है, न पाप होता है, न पुण्य होता है। वहां सारे लोग अपना अपना कल्याण की बात करते हैं और सोचते हैं और उस पर चलते हैं। आपने धन के लिए धर्म किया, आपने बेटा के नौकरी के लिए धर्म किया, आपने पोता के बीमारी छूटने के लिए धर्म किया, आपने दुकानदारी चलने के लिए धर्म किया, आपने दामाद के चलते धर्म किया। वो कोई है आपका जिसके चलते आपने धर्म किया? आप फंसेंगे उस मोह में। वो मोह आपको फंसाएगा, नरक ले जाएगा। वो मोह में आप नरक जाएंगे। अपना कल्याण कीजिए, सब लोग अपना अपना कल्याण कीजिए। और अपना कल्याण करने का मतलब है, अगर उद्धार पाना है, अगर उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार कीजिए। अगर उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार कीजिए। कल्याण पाना है तो अभिमान हटा लीजिए। खैर पाना है तो बैर बढ़ाना बंद कीजिए। सुविधा पाना है तो दुविधा से दूर हो जाइए। मुक्ति पाना है तो आसक्ति को मिटाइए। और ठौर पाना है तो कबीर के शब्दों पर गौर कीजिए। ये झूठ फूस के भक्ति और झूठ फूस के मुक्ति वाला बात
कितना दिन कीजिएगा। गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी पाहन पूजिए जस गुड़िया के खेल, और निज पिया से भेंट हुआ तो धरा पेटारी में। लड़की जब नाबालिग रहती है तब माटी के कन्या दूल्हा पौती पेटारी खीर पूरी बना के वो खेलती है, और शाम को घर जाती है सब मेटा उठा के चली जाती है। उस लड़की को जब वो जवान होती है, असली दूल्हा मिल गया, तो खेलती है लड़कैया के खेल। ये महिला सब आज तक लड़कैया के खेल खेल रही है। कभी जितिया, कभी करवा चौथ, कभी कर्मा धर्मा, कभी तीज। एकरा ब्रेन में लकवा मार ले। ये पीपल के पेड़ में धागा लपेटती है लकवा वाली। ये पीपल के पेड़ में धागा लपेटना कौन व्रत है? इससे क्या होने वाला है? जरा सोचिए, विचार कीजिए। कल्याण का मार्ग पर साहब कबीर ने एक आदमी को अपनी बात नहीं कहा, मुसलमानों से कहा, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो, जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा। घट में छाई है अंधियारिया जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई। घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई। पर गए माया के लहरिया जन्म के फूहरी। अरे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी विराजे। हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी विराजे। मन मक्का काया है काबा, सिर पर अनहद बाजे। खोल के देखा ना केवारिया जन्म के फूहरी। खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फूहरी। कौन संत मुसलमान को अपनी बात कहा कबीर को छोड़ करके? है कोई? है किसी का नाम? ऐसे संत थे सदगुरु कबीर। अपनी बात हिंदू मुसलमान नहीं किए, मानव मात्र को अपना संदेश दिया है कबीर ने। कहीं पक्षपात नहीं। उनका बीजक है, दिस कलेक्शन ऑफ हाइमस इज वेरियस मैटर कंटेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ कबीर। टीचिंग ही टीचिंग नाइदर न्याय नॉर मीमांसा, नाइदर जोग नॉर सांग, बट इज बेस्ड इन ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ हिज ओन। कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न वैशेषिक है। वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित। कबीर किसी ग्रंथ से पैंचा लेकर नहीं बोलते हैं। अपने अनुभव के गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान आया और एक आदमी को 1000 रुपया दिया, कहा ढोल बजा दो। चारों तरफ है कोई विद्वान पंडित, अनेक शास्त्र का जानकार, तो आके हमसे हाथ मिला दे, मैं उसको इनाम दूंगा। सारे विद्वान पंडित, अब वो रुक गया राजकीय मध्य विद्यालय पर। सारे नगर के विद्वान पंडित अपना अपना घर पकड़ लिया। अरे भाई विद्वान नहीं है, अनंत भाषा के जानकार नहीं है, वो आके चैलेंज कैसे ठोक दिया। मैं नहीं जाऊंगा। उसे कौन जाएगा नाक कान कटवाने के लिए? हारने के लिए कौन जाएगा?
सब लोग चुप बैठे रह गए। एक आदमी साधारण कपड़ा लत्ता पहने हुए आदमी, वो कबीरपंथी गया, कहा जरा हाथ मिलाइए। इसका देखा कुर्ता धोती गंजी गमछा, कहा ये तो बिल्कुल साधारण आदमी है, ये कैसे आ गया हमसे हाथ मिलाने। कहा आप कहां से हमसे बात कीजिएगा। तो कबीरपंथी साधु कहा कितने भाषा के जानकार आप हैं, पंडित पूछा। तो कबीरपंथी कहा जिसकी गिनती नहीं है। कहा कितने ग्रंथ के आप जानकार हैं। कहा जिसकी गिनती नहीं है। अब तो मायूस हो गया पंडित। कहा किस ग्रंथ से हमसे बात कीजिएगा। वो कबीरपंथी साधु कहा मैं आपसे अनुभव ज्ञान की बात करूंगा। बस ऊपर जोड़ लिया, सारा किताबी ज्ञान मेरे पास है लेकिन अनुभव ज्ञान मेरे पास है। मेरी हार हुई और आपकी जीत हुई। आप वो साधारण आदमी जीत करके चला आया उसके सामने से। कबीर तो अपने अनुभव की बात करते हैं। कबीर रामायण महाभारत गीता वेद पुराण स्मृति उपनिषद की बात नहीं करते। बंधुओं, अपना अपना कल्याण की बात सब लोग सोचिए। कोई आदमी मांस मत खाइए, मछली मत खाइए, तारी दारू मत पीजिए, बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, जर्दा की माम मत खाइए, शिखर पराग मत खाइए, माता पिता की अवज्ञा मत कीजिए, चोरी दलाली बेईमानी जो ही आपके पास है। यहाँ तम्मा पीट के राज नहीं करना है। यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, चलना है। वैसा हिसाब जानकर कि हम डेरा में आके रुके हैं, जो ही जमीन है, जो ही मवेशी है, जो ही बिजनेस है, जो ही नौकरी है, उसमें शांति से, संतोष से, धैर्य से अपना पेट चलाने का काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात है अपना कल्याण करने का काम कीजिए। अपना कल्याण सबसे बड़ा कल्याण है बाबा। सब लोग अपना अपना कल्याण कीजिए, अपने अपने मुक्ति का बात कीजिए, अपने अपने सुख शांति का बात कीजिए। आई देवी देवता और ईश्वर परमात्मा के फेर में पड़कर अपना जीवन मत गमा लीजिए। सब रे बंदे करी ले आप निवेरा, करी ले आप निवेरा। रे बंदे करी ले आप निवेरा, हो करी ले आप निवेरा। रे बंदे, साहब कबीर कहते हैं बंदे, अरे बंधे हुए हो माया में, बंदे अपना निवेरा करो। कभी इसी धरती पर राम आए थे, इसी धरती पर कृष्ण आए थे, इसी धरती पर हनुमान जी आए थे, इसी धरती पर बुद्ध आए थे, महावीर आए थे, दयानंद आए थे, विवेकानंद आए थे, इसी धरती पर नेही बाबा आए थे, इसी धरती पर सदगुरु कबीर आए थे, इसी धरती पर सीता आई थी, नर्मदा आई थी, इसी धरती पर मीरा आई थी, इसी धरती पर अनसुईया भी आई थी, सेवरी भी आई थी। सब लोगों ने अपना अपना कल्याण करके किए या न किए गए। आज बारी आपकी आई है, आप भी तो इसी धरती पर आए हैं। आपकी भी तो जिम्मेवारी हो रही है कि आप भी अपना कल्याण करें। आज लोग राम का गीत गा रहा है, आपने बीड़ी पी रहा है। ये महिला सब छठ कर रही है, अब पारण के दिन गरचुन्नी मछली नीर के खा रही है। जितिया कर रही है, सास को गाली दे रही है। करवा चौथ कर रही है, पति को रे कह रही है। यही सब धर्म हो रहा है क्या? यही सब पूजा चल रही है? यही सब मुक्ति का मार्ग हो रहा है क्या? दुर्गा के निकट बकरी कटवा दीजिए, काली के निकट बकरी कटवा दीजिए। यही सब भजन और भक्ति चल रहा है। इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा।
आपने अपने को जाना, आपने अपने को पहचाना। आपने साहब कबीर ने कहा सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मुलकूत मुकामे का। कोई हजब हकीकत हिकमत को कोई कहा शब्द फरमाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर कोई नेति धोती हाथ पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे तिरकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई सात सूरत कोई सात कमल कोई सात शून्य तक जाने का। कोई निरंकार ओंकार निरंजन सोहम शक्ति जमाने का। कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का। कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का। आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का। यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का। मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का। किसका पूजा हम करें? 24 अवतार। ये वेद वालों ने 24 भगवान मेरे सामने रख दिया है। उसमें 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं और 14 भगवान स्टेट स्तर के। 14 भगवान के पावर ज़्यादा, 10 भगवान के और 14 भगवान का पावर कम है। पहला अवतार दिया है भगवान मछली रूप में अवतार दिए, मत्स्य अवतार। मछली रूप में अवतार लेकर आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप को कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि से 3 डेग जमीन मांगा और छल करके और 1 लात में राजा बलि को पताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया। अंत में माता के पिता के आदेश से माँ का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर और पार उतर के बाली पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 56 करोड़ जदुवंशी को मरवाया, 18 अक्षोणी सेना को मरवाया और 100 भाई दुर्योधन को कत्ल करवाया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, फ्यूचर टेंस आने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गाँव है, वहाँ कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान मेरे सामने रखा गया है पूजा के लिए। और 10 अवतार में कत्लेआम हुआ, खून की नदी बहाई गई, इसकी पूजा मुझे बताया गया है। कबीर साहब ने सबका सफाई किया और 14 उप अवतार रखा गया, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादि का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र
शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त कर किया और 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दत्तात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिसने पृथ्वी को गौ बना के दुहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीब का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है, जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये 24 हत्यारा की पूजा हमसे करवाई जा रही है मुक्ति पाने के लिए। कल्याण इसे हमारा हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं 24 अवतार ईश्वरी माया। साहब कबीर ने कहा खम्हा फाड़ जो बाहर होई, ताही पूजय सब कोई। हर ना कस न कोद्र विदारा सो करता नहीं होई। परशुराम नहीं छत्री को मारे, ई छल माया किन्हा। सदगुरु भेद भक्ति न जाने, जी वही मिथ्या दिन्हा। बंधुओं, ये माया के अवतार, माया ने जो तांडव किया, माया ने जो खेल किया, माया ने जो 24 अवतार में नाटक किया, वह नाटकबाजों की पूजा आज ही दुनिया के लोग कर रहा है। साहब कबीर ने स्पष्ट कह दिया, सिरजन गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सभी को साहब, नहीं जीता नहीं हारा। जो साहब है वो दयालु है, उसकी न जीत होती है न उसकी हार होती है। आज हारने वाले की, और आज रामनवमी का झंडा जीत की झंडा निकलेगी, और सारे हिंदू समाज उस जीत के झंडा के पीछे जय हो करते निकलेंगे। जीत की पूजा चल रही है। कबीर ने कहा हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे सो हरि के भजे, और जीते से जम के द्वार। जो मुखिया में जीत गया है, जो एमएलए एमपी में जीत गया है, जो वार्ड मेंबर में जीता है, जो पंचायत समिति में जीता है, जो जिला परिषद में जीता है, जो सरपंच में जीता है, वो बेस्या लाया है नाच करने के लिए, वो बकरी कटवाया है, वो दारू मंगवाया है, वो बीड़ी सिगरेट मंगवाया है, वो रंग अबीर उड़ाया है, और हारा है वो परमात्मा का नाम लिया है। बोलो हारने वाला अच्छा कि जीतने वाला अच्छा है? कौन अच्छा होना चाहिए? आज जीत की पूजा चल रही है। या हार जीत करने वाले की पूजा करके लोग कल्याण चाह रहा है। हार जीत कहां से होती है? आत्मा से कि मन से? जीत किसकी होती है? मन की। मन की जीत होती है और मन की हार। प्लस माइनस इजकल टू माइनस एंड माइनस माइनस इजकल टू प्लस। ये मन हमेशा माइनस की ओर भाग रहा है, और मन से आप तन को जोड़ते हैं, प्लस कराते हैं। ये मन ये तन को क्या करेगा? हड्डी हड्डी तोड़वा देगा, जेल में बंद करवा देगा, सेल में बंद कराएगा, डंटा बेरी लगवाएगा, और अंत में फांसी पर लटकवा देगा। साहब कबीर ने कहा चोर भरोसे साहू के, वस्तु ले चोराए, पहले साहू को बांध लो कि चोरबाया पे बंध जाए। सब लोग मन की गुलामी, मन की पूजा चल रही है। ये सारे मन की पूजा करने वाले। वही मन क्या नहीं बना? वही मन मंदिर में जाके राम बन के बैठा है, वही मन कृष्ण बन के बैठा है, वही मन ब्रह्मा विष्णु महादेव, वही मन का विभिन्न। गया जिला के रहने वाले ब्राह्मण जाति के, इनका नाम था राम। गया वाले साहब का क्या नाम था? गया वाले राम रहस साहब। इनका घर का नाम था रामरस द्विवेदी। स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। विवाह से पहले कुमारा अवस्था में एक पारखी संत से मुलाकात हुई। इन्होंने भारत सरकार को रिजाइन दिया और साधु बन गए पारखी। उन्होंने लिखा है अपने लेखनी से, आप ही एक अनेक कहावे, तिरविध रूप बनावे। एक है काली मन, इसका रूप तो देखिए। यही मन कहीं काली का रूप लेके मंदिर में बैठा है, यही मन कहीं दुर्गा का रूप लेके बैठा है, यही मन कहीं महादेव बन के बैठा है, यही मन कहीं राम बन के, कहीं हनुमान बन के, कहीं सोखा बन के, कहीं कारिख बन के, कहीं धर्मराज बन के। जगह जगह पर काल ने कबीर साहब से चैलेंज ठोका कि ए कबीर, एक भी जीव को हम पार नहीं होने देंगे। ऐसा जाल बिछाएंगे,
पापुन के करब पसारा, जे बाझे से जीव हमारा, पापुन हमरे से होई और लेखा हमार लिए नहीं कोई। ताकि इतना जाल हम पापुन के दुकान खोलेंगे कि सारा जीव हमारे दुकानदारी में आएगा, आपके दुकानदारी में एक भी नहीं जाएगा। और सारे लोग कबीरपंथी काल के दुकानदारी में, ये भी काल का पूजा कर रहा है। काल और दयाल दो हैं, किसके पूजा से आपका कल्याण हो जाएगा? सारे लोग काल की पुजारी, काल के पूजा में लगे हैं, मुक्ति करते हैं। और हम जब आते हैं तो हमको कहते हैं तन बचाइए का बोल भाई, हम घी में डलडा मिला दें, दूध में पानी मिला दें, आटा में चोकर मिला दें, चावल में कंकड़ मिला दें, हम बाहर के बात बोलते हैं कि कबीर की बात बोलते हैं। ये मंच किसका है? मंच किसकी लगी है? किसकी बात हम बोले? और लोग किसी और का बात बोले, लेकिन रमाशंकर भात खाता है कबीर के, बात करेगा कबीर के, दूसरी बात नहीं होगी हमसे। अभी उमा साहब कह रहे थे रघवा जाति महाराष्ट्र, मैं रघवा जाति के यहाँ गया कार्यक्रम में, महाराष्ट्र नागपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर वो गाँव है। सही में इन्होंने कहा 42 गांव रघवा जाति की है महाराष्ट्र में। मैंने पूछा व्हाट इज रघवा? उन्होंने कहा हम लोग रघुवंशी हैं, अयोध्या के रहने वाले, लेकिन शाहजहां के आतंक से मेरे पूर्वज महाराष्ट्र भाग के चले आए, यहाँ आने के बाद हम लोगों को लोग रघवा कहता है। सारे लोग वंशगादी से जुड़े हैं। सही में उन्होंने कहा कि मेरा 42 गांव है साहब। एक अटोनी जी हैं वहाँ के धनवान लोग, उन्हीं के यहाँ मेरा आसन बासन था। उन्होंने कहा 42 गांव हमारे जाति का है, और 42 गांव में एक भी सांकट और बीड़ी सिगरेट पीने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा। इतने बिहार से और जगह के जितने कबीरपंथी हैं बहुत साफ सुथरे। जब मेरा कार्यक्रम भोपाल में था, मध्य प्रदेश, अब मेरा समय पूरा हो रहा है बंधुओं, वहां जब मैं गया तो आयोजक से मैं पूछा, स्वामी जी वहाँ के आयोजक थे, मात्र 200 से 300 आदमी पंडाल में बैठे थे। मैंने कहा स्वामी जी इस 1400 किलोमीटर से आपने मुझे बुलाया और यही 300 आदमी आपके पंडाल में बैठे हैं। उन्होंने कहा साहब जी हम लोग के यहाँ लोग चंदा उंदा नहीं देता है, जो खर्च करना पड़ता है अपने पास से, तो जो मैंने खर्च किया है वो आपके सामने। मैंने कह दिया हमारे यहाँ तो बहुत लोग चंदा देते हैं। तो उन्होंने कहा आपके बिहार में चोर बेईमान दलाल ज़्यादा है, इसलिए आपके यहाँ चंदा खूब मिलता है। मैंने कहा आपके यहाँ? कहा मेरे यहाँ इतनी ईमानदारी है कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, 12 बज गई है रात, किसी कारण बस आपको कोई ज़रूरी आ गया, मोटरसाइकिल रोड पर लगा के चले जाइए, जहाँ जाना है वहाँ, और वहाँ से आइए सवेर में अपना मोटरसाइकिल लेके चले जाइए, कोई लेने वाला नहीं होगा। कोई कितनो सुंदरी लड़की है और रात में प्रस्थान कर रही है रोड से, उसको टच करने वाला कोई नहीं मिलेगा। सही में मैं देखा वहाँ एक भी साधु संत को मैं चाय तक पीते नहीं देखा। इतने साफ सुथरे मध्य प्रदेश के। अभी मैं जहाँ से सीखा आई है, इसके स्टेट में मेरा कार्यक्रम था 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। 10 दिन मैं वहाँ कार्यक्रम किया हूँ छत्तीसगढ़। फिर मेरा 20 अप्रैल का टिकट है छत्तीसगढ़ का, अभी मेरा टिकट है गोरखपुर का। अब मैं बिहार के प्रोग्राम से प्रणाम करता हूं। अब मैं आना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ के लोग इज्जत के खिलाफ काम करते हैं, मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ काम करते हैं, उम्र भी नहीं देखते हैं कोई लोग। अभी मेरे लिए अखंड शाहरुख साहब ने अपना जगह खाली करके मेरा आसन बिछाया, नहीं तो मेरे आसन बिछाने का जगह ही मंच पर नहीं था। अखंड स्वरूप का कृपा है जो अपना आसन उठा के ले गए वहाँ, अब मेरा आसन यहाँ। आप पोस्टर में बैनर में हमारा नाम देते हो मुख्य अतिथि में, अब मंच पर मेरे लिए जगह नहीं मिले बैठने के लिए। यही मंच की मर्यादा है, यही मंच का संचालन है। सब लोगों को साहेब बंदगी नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं विदा लूँगा आप लोगों से। बोलिए सदगुरुदेव की।